Hello students, we have learned how to read the time in a clock. Now we are learning how to write the time in words. And till now we have learned that here the clock is divided into two halves, that is right half and left half. Right half जो होता है that is past the hour, जिसमें हम क्या लगा देते हैं past the hour, and left में हम लगाएंगे to the hour. तो right now we are doing past the hour. That means जब हमारी minute hand right side को होती है, right half में होती है, that means between 12 and 6. तो हम क्या करते हैं? So we have done a few examples, 2 examples. So the time is 3:10. तो 3:10 को हम words में कैसे लिखेंगे? So 3:10 means 3 o'clock से 10 मिनट ज्यादा हो गया है. टाइम जो है वो 3 o'clock से 10 मिनट ज्यादा हो गया. That means 10 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, आगे निकल चुका है टाइम. 10 मिनट्स 3 o'clock से. So you'll write like this: 10 मिनट्स पास्ट. 10 मिनट्स किससे पास्ट हो चुके हैं, किससे आगे निकल चुका है टाइम? 3 o'clock से. 10 मिनट्स पास्ट 3. Similarly 4:25 is the time. अब 4:25 को हम कैसे लिखेंगे इन वर्ड्स में? सो 4 o'clock से कितने मिनट्स आगे हो चुका है टाइम? 25 मिनट्स. सो 25 मिनट्स पास्ट हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, आगे जा चुका है. सो 25 मिनट्स पास्ट 4. टाइम इज 25 मिनट्स पास्ट 4. Let us do one more example today. So what is the time in the clock right now? So here your hour hand is on 7 and your minute hand is on 1. So हम minute hand के लिए 5 का टेबल रिसाइड करेंगे. So 5 ones are 5. So time is 7:05. Time is 7:05. Now how can we write this in words? अब हम कैसे लिखेंगे इसको words में? Now you can see here जो हमारा minute hand है that is on the right side, right half. जो हमारा minute hand है वो कौन से में? right half में है. That means 12 और 6 के बीच में. So यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? past the hour. कितना आगे निकल चुका है, कितने मिनट्स आगे हो चुकी है ये? 7 o'clock से 5 minutes. So we will write past the hour. That means कितने मिनट्स पास्ट हो चुका है? 5 minutes. 5 minutes past. 5 minutes किससे आगे निकल चुका है? 7 o'clock से. 5 minutes past 7. So in this way we can write the time in words. जब मिनट हैंड हमारी राइट साइड को होती है, राइट हाफ में होती है. Now we will learn when the minute hand is on left side. Left side में we write to the hour. To the hour का मतलब क्या है? यहां पर तो है कि इतना मिनट्स आगे निकल चुकी है इतना o'clock से. Now to the hour means कि अब हमें लेफ्ट आउट टाइम बताना है, कितना बचा हुआ टाइम है किसी o'clock होने के लिए, right? So suppose this is the time, right? Now here our minute hand is on left side. You can see here it is on left half. Left half में हमारी minute hand. Left half में है तो हमारा टाइम कैसे हम बोलेंगे? अगर हम इसको नंबर्स में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो what is the time? तो our hand is between 6 and 7. 6 and 7 के बीच में है तो हम कौन सा नंबर लेते हैं? स्मॉलर नंबर 6. and your minute hand is at 10. So we recite the table of 5. So 5 tens are 50. So what is the time? Time is 6:50. Time is 6:50, right? But यहां पर हमने थोड़ा सा इसमें चेंज है. जो हम वर्ड्स जो नंबर्स में लिखेंगे वो तो हमारा सेम है, एज इट इज जैसे हम लिखते हैं. The only problem is in when we write it in words.
वर्ड्स में लिखते हुए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब हमको इसको कैसे लिखेंगे, राइट? सो अब यहां पर कितने ओ क्लॉक होने वाले हैं? टू द आवर मीन्स इतने बजने वाले हैं, कितने मिनट्स बचे हैं वो बजने के लिए, टू द आवर मीन्स। अब कितने ओ क्लॉक होने वाला है, कितने ओ क्लॉक होने वाला है। अब ये जब मिनट हैंड है ये 10 से 12 पे जाएगी। 10 से 12 पे जाने के लिए सिर्फ इसको कितने स्टेप्स लेने हैं? 2 स्टेप्स। दैट मीन्स 2 स्टेप में 10 मिनट्स। 5 2 ज़ा 10, राइट? 10 मिनट्स बचे हैं अभी। 10 मिनट्स बाद कितने ओ क्लॉक हो जाएगी? यहां कहां आ जाएगी? 7 पे आ जाएगी। जो हमारी आर हैंड है वो किस पे आ जाएगी? 7 पे आ जाएगी। तो दैट मीन्स 7 ओ क्लॉक होने वाले हैं। 7 ओ क्लॉक होने वाले हैं। कितनी देर में होंगे हमारे 7 ओ क्लॉक? 7 ओ क्लॉक होने में अभी कितने मिनट्स बचे हैं? सो यहां पर हम काउंट करते हैं 5 मिनट्स यहां पर और 5 मिनट्स 10 से 11 में और 5 मिनट्स 11 से 12 में। सो 5 + 5 = 10। सो 10 मिनट्स अभी बचे हैं 7 ओ क्लॉक होने में। सो हाउ कैन वी राइट दिस टाइम इन वर्ड्स? सो हम इसको लिखेंगे 10 मिनट्स। अभी कितने मिनट्स बचे हैं 7 ओ क्लॉक होने में? 10 मिनट्स बचे हैं। किसके लिए? कितना टाइम होने के लिए? 7 ओ क्लॉक होने के लिए 10 मिनट्स बचे हैं। टू द मीन्स बचे हुए टाइम हम बता रहे हैं 10 मिनट्स टू 7। 10 मिनट्स टू 7। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? सो 50 हो चुका है, 60 70 50 और 10 मिनट्स होंगे तो 7 ओ क्लॉक हो जाएगा। सो वी विल राइट 10 मिनट्स टू 7। यहां पर हमने टू द आर लिखा था तो यहां पर हमने 2 लिखा है और द आर कितने होने वाले हैं? कितने बजने के लिए 10 मिनट्स बचे हैं? 7 ओ क्लॉक होने के लिए। 10 मिनट्स टू 7। यहां पर हम पास्ट लिखते थे तो ये हो जाएगा 10 मिनट्स टू 7। सो दिस वन इज इजी। जब राइट साइड को होती है क्लॉक सो इट इज क्वाइट इजी। हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। जो हमारे पास मिनट्स होते हैं उसको पहले लिखते हैं। 10 मिनट्स पास्ट और जो लिखा होता है 3। बट यहां पर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होता है। ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा और इसको प्रैक्टिस से ये आपको आएगा। 6:50 अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो इट इज 50 मिनट्स पास्ट 6। डायरेक्ट है ये 50 मिनट्स पास्ट 6। बट इसको हम टू द आर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 मिनट्स बचे हैं अभी 7 ओ क्लॉक होने के लिए। सो वी विल राइट इट 10 मिनट्स टू 7। 10 minutes to 7. Let us take one more example. Suppose this is the time. Now what is the time in the clock? So 8 और 9 के बीच में है हमारी R hand. So we will take the smaller number. What is the smaller number? 8. 8 है और हमारे जो minute hand है that is on 11. Minute hand is on 11. So we recite the table of 5. So 5 11s are 55. So the time is 8:55. Time is 8:55. Right? Now अब हम इसको वर्ड्स में लिखना है. So see that your minute hand is on left half. अब ये कहां पर है? लेफ्ट हाफ में है. ये हमारे कौन से हाफ में है? लेफ्ट हाफ में है. लेफ्ट हाफ में हम क्या बोलते हैं? टू द आर. टू द आर मीन्स कितने मिनट्स बचे हैं अभी? कितने मिनट्स बचे हैं अभी? किसके लिए बचे हैं 10 मिनट्स? जो किसके पास आने वाली है हमारी? 9 पे आने वाली है. 9 ओ क्लॉक होने वाला टाइम. कितना होने वाला है? 9 ओ क्लॉक होने वाला है. कब हो जाएगा? जब ये मिनट हैंड मेरी कहां पर आ जाएगी? 12 पे आ जाएगी. 12 पे ओ क्लॉक होता है. यू ऑल नो, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, सेकंड क्लास में. सो जब ये 12 पे आएगी तो इट इज ओ क्लॉक. और कितने ओ क्लॉक हो जाएगा? क्योंकि ये अभी 9 पे पहुंचने वाली, वो 9 पे पहुंच जाएगी तो 9 ओ क्लॉक हो जाएगा. अब 9 ओ क्लॉक होने में थोड़ा ही टाइम बचा है. कितने मिनट्स बचे हैं? लेट अस सी. सो 1 स्टेप लेना है इसने. 11 से 12 पे आने के लिए कितने स्टेप लेने हैं? 1 स्टेप.
और 1 स्टेप में कितने यूनिट्स होते हैं? 5 यूनिट्स। दैट मीन्स 5 मिनट्स। 5 1 5, 1 स्टेप में 1, 5 का टेबल डिसाइड करेंगे, 5 1 5, तो 5 मिनट्स बचे हैं। किसके लिए बचे हैं 5 मिनट्स? कितने ओ क्लॉक होने के लिए? 9 ओ क्लॉक होने के लिए। कितने? 9 ओ क्लॉक होने के लिए अभी कितने मिनट्स बचे हैं? लेफ्ट आउट मिनट्स कितने हैं? 5 मिनट्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको? वर्ड्स में अगर हम इस टाइम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 मिनट्स टू मीन्स 5 मिनट्स बचे हैं किसके लिए? 9 ओ क्लॉक होने के लिए। तो विल राइट इट एज 5 मिनट्स टू 9। 5 minutes to 9. So we will write it as 5 minutes to 9. So do practice of this to the hour because it is quite confusing क्योंकि every year जो हर सेशन में ये बच्चों को इसमें to the hour में प्रॉब्लम आती है because it is little bit confusing. सो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, अपने एल्डर्स को साथ में लेके आप टाइम को बार बार देखें, उसको टाइम को रीड करने से आपको आ गया होगा। आई होप आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन अब उनको वर्ड्स में बोलना सीखेंगे आप। अब उस टाइम को आप वर्ड्स में बोलेंगे। सपोज अब 3:10 आपने बोलना है तो आप उसको वर्ड्स में बोलिए। 10 minutes past 3, अब आपके पास कोई भी टाइम होता है तो आपने उसको वर्ड्स में बोलना है। डू द प्रैक्टिस, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब आपने वर्ड्स में बोल के इसको प्रैक्टिस करना है। सो वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो सपोज we will take do like this. What is the time here? So your hour hand is between 2 and 3. 2 and 3. So हम छोटा नंबर लेंगे 2 and minute hand is at 8. So 8 5 is 40. So the time is 2:40. So it's 2:40. Now how can we write this in words? Words में हम इसको कैसे लिखेंगे? So let us see. Now here we you can see here your minute hand is on left half. ये हमारे लेफ्ट हाफ में है और लेफ्ट हाफ में जो है हम क्या लिखते हैं? to the hour. कितने मिनट्स बचे हुए हैं वो हम लिखते हैं। अभी 2 o'clock से कहाँ आएगी? ये 3 o'clock पे आएगी, राइट? अभी 2 का टाइम चल रहा है, देन 3 o'clock होने वाले हैं। 3 o'clock होने के लिए कितने मिनट्स बचे हैं अभी आपको पास? सो लेट अस काउंट। 8 से 9 पे 1 स्टेप, 9 से 10 में 2, 10 से 11 पे 3 एंड 11 से 12 पे 4 स्टेप्स। तो एवरी स्टेप पे किसका टेबल आएगा? 5 का। 5 4 is 20. सो 20 मिनट्स आर लेफ्ट। 20 मिनट्स आर लेफ्ट, क्योंकि यहां से 12 तक आने में कितने मिनट्स बचे हैं? 20 मिनट्स। और जब ये यहां पर 12 पे आएगी तो कितने ओ क्लॉक हो जाएगा हमारा टाइम? हमारा टाइम हो जाएगा 3 o'clock। कितना हो जाएगा? 3 o'clock। सो दैट मीन्स 3 o'clock होने के लिए भी कितने मिनट्स लेफ्ट बचे हैं? दैट इज 20 मिनट्स। सो हम इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे इस टाइम को? 20 मिनट्स किसके लिए हैं? 3 o'clock होने के लिए। सो विल राइट इट एज 20 minutes to 3. 20 minutes to 20 minutes to 3. So I hope that past the hour and to the hour is clear to you कि हम कब past the hour करते हैं और कब हम to the hour लिखते हैं। past the hour जब हमारी मिनट हैंड राइट हाफ में होती है and it is quite easy to write. एंड जब टू द आर होता है तो हमें लेफ्ट आउट मिनट्स जो है फाइंड करने होते हैं कि कितने मिनट्स बचे हैं हमारा नेक्स्ट ओ क्लॉक होने के लिए. सो डू प्रैक्टिस
और आपको प्रैक्टिस से ही ये आएगा। जैसे मैंने बताया आपको वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए इसको अपने एल्डर के साथ, जो है टाइम को डिस्कस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल find the time in 1/4 hour, that is in quarters. So we will learn how to read the time in quarters. Thank you.